हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ते समय तरह तरह की बातें दिमाग में आना, इधर उधर की फालतू की चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचना, ये स्वाभाविक सी चीजें हैं। लेकिन अगर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जब आप पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर आपका पूरा दिन नहीं अच्छा बीतता है और ऐसा लगता है ना कि ये जब रोज रोज चीजें हो रही हैं तो एक तरह से जिंदगी ही बोरिंग लगने लगती है। लगता है कि हमसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने टारगेट तो सेट कर रखा है। रोज आप सोचते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन बस इन्हीं सब वजह वजह की वजह से और बाकी चीजों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और वाकई में नहीं हो पा रही है। एग्जाम सिर पे है, तरह तरह की बातें, एग्जाम टल जाएगा या बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब कह तो रहे हैं कि दिमाग में एक उथल पुथल सा है। और उसी बीच में आपको पढ़ना भी है। फिर साथ में ऐसे भी कमेंट आए कि परिस्थितियां ही ऐसी कुछ हैं कि डेथ हो जा रही है परिवार वालों की, किसी किसी कोई बीमार हो जा रहा है। जब बच्चा ही बीमार हो जाता है तो एक माँ हार जाती है, फिर उसके सामने कुछ भी नहीं दिखता है। फिर ये एक परिस्थिति है कि उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर परिवार वालों का दबाव है कि शादी हो जाए, पढ़ने में कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्या करूं। फिर एक है कि प्राइवेट जॉब करती हूँ, उसके साथ मैनेज कैसे करूँ, या फिर मैंने जॉब छोड़ दी इसी के लिए, अब क्या करूँ, फिर भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। फिर एक है कि पढ़ने के लिए तो रोज एक टारगेट बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ पेंडिंग ही रह जाता है। तो इन सब का जो कहते हैं ना कि जो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारे सबके कमेंट पढ़ी हूँ। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देखिए सबका एक ही जवाब है कि अब जो आपको करना है ना, पूरे होशो हवास में करना है और अपने दिल की आवाज सुन के करना है। अब आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। आपको बहुत सारे लोगों को फॉलो नहीं करना है कि अगले ने ये सजेस्ट किया, अगले ने ये बताया, अगले ने ये बताया। बहुत सारी कॉपी किताबों को फॉलो नहीं करना है कि ये है ये है ये है। कोई उलझन में नहीं पड़ना है, ना बहुत सारी चीजों में पड़ना है। तो ये आपको अगर करने आ गया कि आपको अपने दिल की आवाज सुनना है कि मुझे करना कैसे है। अभी जो भी मैंने टारगेट सेट किया तो मेरा पेंडिंग रह गया। क्यों रह गया? ऐसे ऐसा क्या मैंने किया था कि वो पेंडिंग रह गया? क्या कोई आ गया था, मैं बातें करने लगी थी, या फिर फोन आ गया किसी का, या फिर मैं सो गई, या फिर मेरा मन नहीं किया, मन बहुत उदास है। अगर मन बहुत उदास है तो उसकी भी वजह खोजने की कोशिश करिए। अक्सर ऐसा होता है कि मन तो बहुत उदास होता है लेकिन कोई वजह नहीं होती है, आप झूठी में परेशान है, झूठी में आपका दिल बैठा हुआ है। आप चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है कि आप मतलब ना पढ़ें, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। जीवन में भी ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं है, सब कुछ मिल रहा है आपको, फिर भी आपको बेचैनी है। और जानते ही है कहीं ना कहीं से कारण जो समझ में नहीं आ रहा है, बस उसका एक ही कारण है कि अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं से वो दिमाग में चीजें बैठते बैठते ना इंसान इतने प्रेशर में आ जाता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं, महिलाएं खास करके, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनके सबकी मैं बात कर रही हूँ कि वो बिना वजह के मन भारी हो जाता है, इसलिए कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां मैं अभी तक कर नहीं पाया। तो देखिए, ये सोचने से काम नहीं चलेगा, करने से होगा, है ना। अभी क्या है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकती, कर पा रही हूँ, पेंडिंग रहती है चीज जो मैं अभी बता रही हूँ। ये करेगा कौन? ये आपको ही करना है। अब इसका एक मतलब कहते हैं ना कि बेजोड़ तरीका मैं बताऊं, अगर मैं आपकी जगह रहती तो मैं क्या करती कि सब कुछ छोड़ती, कोई चार बात बोलता तो सुन लेती, और भी कोई कुछ कहता तो सुन लेती। कहीं मेरा नुकसान होता तो वो भी चलो बर्दाश्त है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। फिलहाल मुझे क्या दिखता? अपना एग्जाम दिखता। और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या चल रहा है, दशहरा चल रहा है, दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई करनी है, बहुत सारी चीजें नहीं करना है भाई। जितना हो सके उतना ही करना है, जितना जरूरी है उतना ही करेंगे। हम काम वाली रखेंगे, घर में बात करेंगे। अगर बहुत ज्यादा दबाव है घर में कि नहीं तुम्ही को करना है, तो फिर तब भी हम चालाकी से काम करेंगे वहां पे। कि हम ऐसे चालाकी से काम करेंगे कि साफ सफाई हो भी जाए और हमारा समय भी बच जाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ईमानदारी से साफ सफाई करेंगे, जी जान लगा के करेंगे, नहीं। वहां पे आपको चालाकी दिखाना पड़ेगा। आपने चाणक्य की नीति पढ़ी होगी। आप लोग ये भी देखे होंगे टीवी सीरियल्स में या किसी मूवी में कि जब पहले के राजा राजा लोग रहते थे। अभी जैसे ये था छावा मूवी आई थी, उसमें संभाजी महाराज का था। छापामार युद्ध तो प्रसिद्ध था ना शिवाजी का, इन लोगों का। तो आप देखे होंगे ना कि जैसे को तैसा। अब इंसान अगर सामने से नहीं पकड़ा रहा है, इंसान अगर सामने से चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर छापामार युद्ध करते थे, चोरी से जाके पकड़ते थे, पीछे से पकड़ते थे। तो ऐसी चीजें हमको भी अपने अभी करने की जरूरत है, जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं पढ़ने के लिए। कि हमें अगर चीजें सही सही तरीके से सीधे करने नहीं हो रही हैं,
तो हमें भी कोई टेक्निक तो अपनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस एक ही तरीका है कि आपको थोड़ा-सा निष्ठुर होना पड़ेगा, अपने ऊपर कहते हैं कंट्रोल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सब हो जाइएगा। बाद में जितने लोग नाराज़ हैं सबको मना लीजिएगा, सब मान जाएँगे अपने आप। जो भी काम-धाम अभी बहुत सारे घर गंदे हो जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत शौक है, सब शौक पूरे कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर ये जो टाइम है 1 महीने का, अगर आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर ये समय आएगा नहीं और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप 1 दिन में नहीं कर सकते, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जिनका एक प्रॉब्लम था कि बच्चा हॉस्पिटल में है, तो मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि आप बच्चे को देखिए और ईमानदारी से, लेकिन जब भी मौका मिले वहाँ भी देखिए क्या है ना कि ये प्रकृति की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है आपके लिए। मैंने पहले ही कहा है कि जब आप परीक्षा देने की बहुत दिलो-जान से तैयारी करेंगे ना, तो ऐसी-ऐसी स्थितियाँ सामने आएँगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए रहेंगे। मतलब कुछ भी मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कभी मेरे साथ हो सकता है। तो हो सकता है कि ये उसी का पार्ट हो, कुदरत की परीक्षा चल रही है, आप उसमें सफल होइए, उसको पास करिए। कैसे? आप देखिए सारी चीज़ों को हैंडल भी करिए, लेकिन जब भी समय मिलता है किताब से नाता मत तोड़िए, उसी में देखते रहिए। मानती हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन ये कुदरत को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं अपने लक्ष्य से भटकी नहीं, इतनी सारी चीज़ें हो गई लेकिन मेरा लक्ष्य कहीं गया नहीं, मुझे करना है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सब चीज़ें आपके लिए कुदरत आसान कर देती है कि भाई चलो इसने बहुत मेहनत की थी, इतनी विषम परिस्थितियों में भी इसने छोड़ा नहीं, इसलिए इसको ये चीज़ें देना ही देना है। तो ये तो 100% है कि ऐसा ही होता है कि कठिन से कुछ भी हो जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, लेकिन आप छोड़ते नहीं हैं जिन चीज़ों को कि आपको करना ही करना है। फिर वो चीज़ें आपके लिए बाद में आसान हो जाती हैं और आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए निराश मत होइए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का उपाय आप खुद कर सकते हैं, कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दुविधा है, बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं इधर-उधर कि क्या करें, क्या ना करें, तो अपने आप से मन से पूछिए कि मुझे अपने मन से कहिए, क्वेश्चन करिए कि मुझे ये करना है, कैसे होगा अब? अगर कोई चीज़ छूट रही है, कहाँ मैंने गलती की, अपनी गलतियों को पकड़िए, कहाँ पे क्या चीज़ मैंने किया कि मेरे ये चीज़ छूट गया। अब वो दोबारा नहीं होना चाहिए। क्यों टाइम मैनेज नहीं हो रहा है? आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि समय कहाँ निकल जा रहा है सारा? तो सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ना है, तो फिर बाकी चीज़ों में इतना समय मैं क्यों दे रही हूँ या क्यों दे रहा हूँ? तो ये सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।